तो चलिए आज का सफर स्टार्ट करते हैं हम अपना 17वां दिन मैजिक चेक। तो मैंने सबसे पूछा था कौन कौन सा आज अपना चेक अपना पूरा करवाना चाहता है, मैजिक चेक बनाना चाहता है। तो वो यहाँ पर लिखे। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने लिखा है मी। तो आप जो भी आज चाहते हो अपना अपना मैजिक चेक बनाना, वो यहाँ पर अनाउंस कर सकते हो आप। तो आज का सफर हम यही स्टार्ट करते हैं अपना मैजिक का, जिसमें आज चैप्टर है मैजिक चेक। हाँ जी, एसपी सर। जी जी। 17वां दिन मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। विलियम एस बरोज, 1914 से 1997, लेखक और कवि। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शब्द या तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आपने सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले होते हैं, धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमें सब बताया जा रहा है मैजिक बुक के द्वारा कि यदि आप कृतज्ञता की जादुई शक्तियों को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक तो नई स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। यानी कि अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में चले जाओगे तो आप नेगेटिविटी को ही अपनी तरफ आकर्षित कर लोगे। आकर्षण का नियम हर समय लागू है, ये तो सबको मालूम है। आकर्षण का नियम कभी रुकता नहीं है, ये भी सबको मालूम है। अब आप कौन सी सिचुएशन में हो, सिचुएशन अगर आपकी ठीक है, अब मान लो कि आप पॉजिटिव में हो तो पॉजिटिविटी आपके सामने, आपके नजदीक आ रही है। अगर नेगेटिविटी में हो तो नेगेटिविटी आ रही है। अगर आप अब धन की कमी को महसूस कर रहे हो, जब आप महसूस कर रहे हो कि मेरे पास धन नहीं है इस समय, आप चिंता में बैठे हो, आप परेशानी में बैठे हो, आप बार बार यही सोच रहे हो कि अरे धन आएगा कैसे, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं है, ये मैं आगे ये लोन की इंस्टॉलमेंट कैसे दे पाऊंगा, या मैं ये खर्चा कैसे कर पाऊंगा, मैं ये बिजली का बिल कैसे दूंगा, मेरे पास कल जाने के लिए पैसे ही नहीं है, कल पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं है। अब आपने क्या किया, आपने नेगेटिव सिचुएशन को बार बार सोचना शुरू किया कि ये कैसे होगा।
कल का दिन मेरा कैसे निकलेगा, कल मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा। अब आपने चिंता करनी शुरू कर दी कि चिंता हुई जा रही है आपको बार बार कि ये जो आने वाला टाइम है इसका मैं एक्सपेंसेस कैसे पूरे करूंगा। नेचुरली है, होता है, सबको होता है। और बस होता है, और हमारे माइंड के अंदर ये भरा गया है कि पैसा पेड़ों पे नहीं उगता, पैसा आसमान से नहीं गिरता, पैसा कमाना पड़ता है, पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पैसा लाने के लिए घर से ऑफिस जाना पड़ता है, वहां पे सैलरी तो सेम डेट पे ही आएगी और कहाँ से आ जाएगा पैसा। तो हमें बहुत सारी चीजें हैं, जितनी चादर फैलाओ उतना, कहते हैं ना, जितने पैर हो उतनी चादर फैलाओ, ऐसे हमें बचपन से ये बातें समझाई गई, हमें कहा गया कि नहीं, सोच समझ के चलना चाहिए हमेशा। पैसों के बारे में चिंता करना ही सिखाया गया हमें, ये नहीं सिखाया गया कि सब कुछ अबंडेंस में है तो तुम्हें अबंडेंस में मिल सकता है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आज जो कर रहे हो वो प्रेजेंट के अंदर में वही तुम्हारा फ्यूचर बनाने वाला है। हाँ बस, ये तो बताया गया कि प्रेजेंट में जो चल रहा है वही फ्यूचर बनाने वाला है, लेकिन ये कभी नहीं समझाया गया कि इस प्रेजेंट को कैसे अच्छा कर सकते हैं। इस प्रेजेंट को, जो हमें इस समय जो मूवमेंट चल रही है, इसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, इसको नहीं समझाया गया। अब हमारे लिए क्या है कि हम कैसे इस चीज को चेंज करें। अब मान लीजिए मेरे पर्स के अंदर में एक पैसे नहीं है, कल बिजली का बिल भरना है, कल 2-4 हजार 5 हजार का बिल भरना है, लेकिन अभी पॉकेट में तो सिर्फ 100 रुपये है हाथ में। अब कैसे भरा जाएगा ये बिजली का बिल, कहाँ से आएगा पैसा। तो मैं तो सैलरीड पर्सन हूँ, और सैलरीड पर्सन तो भैया महीने बाद ही सैलरी आएगी, और आज तो अभी 10 या 12 तारीख है, तो कैसे करूंगा मैं ये काम। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये करना है थैंक यू का। अब और तो कोई सहारा नजर नहीं आ रहा कहीं से। ऊपर वाले कहते हैं ना, जब कोई सहारा नजर नहीं आता तो लोग ऊपर वाले के पास ही जाते हैं और भगवान के पास ही माथा टेकते हैं कि मेरे को तो कोई और सहारा नहीं, बस तेरा ही सहारा है। तो ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है। सिचुएशन तो ऐसी आती है, हमारे हम सबकी लाइफ में आ जाती है, कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जो हमें करनी होती है और हमारे पास में इनफ पैसा नहीं होता है। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है जो हमारे पास ऑलरेडी है, जितना हमारे पास ऑलरेडी है, बस उसको लेके बैठ जाओ, उसको ग्रेटिट्यूड देना शुरू करना है। जो मेरे पर्स के अंदर है उसके अंदर ग्रेटिट्यूड करना शुरू करना है। जितना प्यार दे सकते हो उस पैसे में उतना प्यार देना शुरू करो, बैठ जाओ। और प्यार देते देते साथ में इमेजिन करना शुरू करो कि अब ये मेरे पास में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मेरे पास तो बस पैसा हर तरफ से हर दिशा से आता जा रहा है। तो देखो आपके पास ना कहीं से, कहीं ना कहीं से कोई भी जुगाड़, अब चाहे वो ये भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए अब आपको ये नहीं करना कि बाउंडेशन लगा दो कि नहीं जी मेरे पास तो इस तरीके से पैसा नहीं आना चाहिए, मेरे पास तो यही तरीका है, इस तरीके से आए पैसा। अब वो बाउंडेशन नहीं लगा दी। हो सकता है आपका काम चलाने के लिए कोई आपके पास आ जाएगा, यार क्या परेशानी में बैठा है, क्या हुआ तेरे को, अच्छा ऐसा ले मेरे से पैसे ले ले, उधार में ले ले चाहे, और अपना बिल जो है वो पे कर ले। तो आपको सोचना नहीं है, आपको कहना ठीक है। अब आप उसके लिए उसको डिनाई कर दो, नहीं 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 नहीं, मेरे को तो मेरे ही उसका चाहिए पैसा, मेरे को तो तेरे से पैसा चाहिए नहीं, तो मैं तो तेरे से ले नहीं था किसी भी हाल में, मुझे तो अपने। फिर आपने क्या किया, आती हुई लक्ष्मी को आपने रोक दिया। आपने क्या किया, आ रहा था आपका जरिया बन रहा था। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको आपके हिसाब से चलना, यूनिवर्स को भी तो देखना है ना कि कैसे चलना है। आज हो सकता है आप उससे पैसा ले लेते और उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर देते आप कि थैंक यू सो मच, मेरे को यहाँ से पैसे मिले और मैं बहुत जल्द इसके लौटा दूंगा। तो अगले दिन आपको किसी और तरीके से यूनिवर्स पैसा दे दे और अगले दिन उसका पैसा आप उतार पाओ। अब आपने डिनाई करके क्या किया, आपने अपना रास्ता बदल दिया। फिर आपने कहा अरे मेरे को तो ऐसा कहा गया मैजिक बुक ने, यूनिवर्स ने, तो मेरे पास तो पैसा ही नहीं आया, मेरे पास तो कोई तरीका आया ही नहीं। पैसा तो कोई भी तरीका अपना सकता है, पैसा तो जरूरी ही नहीं है कि जहां सोच रहे हो, जिस रास्ते से आप सोच रहे हो वहीं से आएगा। अब सैलरीड हो,
तो सैलरी तो महीने बाद ही आनी है ना। लेकिन हो सकता है जब आपने यहाँ से पैसा ले लिया, उस आदमी से पैसा ले लिया, उस व्यक्ति ने खुद आपको कहा कि मेरे से लो, आप जमा कराओ, टेंशन में मत रहो, तो आपका काम हो गया, काम निकला। हो सकता है अगले दिन आपको कोई और आपका तरीका, कोई और ओपन हो जाए, कोई सोर्स ओपन हो जाए, कोई आपको पैसे आपके रखे हुए कहीं से मिल जाए, या कहीं से आपको कोई प्रॉफिट हो जाए, या राह चलते मिल, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी तरीका अपना सकता है। यूनिवर्स तो देने पा यूनिवर्स के लिए लाखों रास्ते हैं। वो कोई भी रास्ते से आपको दे सकता है, किसी भी रास्ते में दे सकता है। अब सिर्फ आप अपनी जिद में रहो कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो फलान नहीं। अभी जैसे मेरे साथ हुआ था, तो मैंने कहा कि मेरे को बेनिफिट होना चाहिए, मेरे को बेनिफिट होना चाहिए। अब मेरे को पैसा चाहिए, मैंने कहा कि मेरे को 10 लाख चाहिए। मैं बार बार लिख रहा था मेरे को 10 लाख इस महीने चाहिए। और उसके बाद में क्या हुआ, मेरे को एक बार कहीं से जहाँ पे मेरा इतना लग रहा था, वहां पे मेरे को 5-6 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो लेकिन वहां पे वो प्रॉफिट तो मेरा ही है ना, वो अगर मेरे पास प्रॉफिट नहीं होता तो मेरे को देने पड़ते हो पैसे। लेकिन मेरा काम कम में हो गया, तो मेरे को बेनिफिट हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने उसी के लिए ग्रेटिट्यूड कर दिया कि वाह, थैंक यू भगवान, थैंक यू। क्यों, मेरी पॉकेट में नहीं आए, लेकिन मेरे को मेरी पॉकेट से गए भी तो नहीं। मेरा काम जो जिस में होना था वो आधे पैसों में हो गया, किसी ने मेरा काम वो आधे में करवा के रख दिया। तो मैं सोचूं नहीं, पहले तो मेरे पास तो पैसा नहीं आया, मेरे पास पैसा आता फिर मैं देता तो बात अलग हो जाती। अब आया नहीं और बाहर से बाहर काम हो गया, और मेरा आधे पैसों में काम हो गया। जो काम 12-15 लाख में, 12 लाख में होना था, वो 5-6 लाख के अंदर अगर मेरा काम हो गया, तो मैं तो कहूंगा ना कि मेरे पास में यहाँ बेनिफिट हुआ। अगर आप उस चीज को नोटिस कर रहे हो कि नहीं, मेरे को तो बेनिफिट हुआ, उसके बाद में बेनिफिट और भी हुए, करते करते अगर मैं लगाऊं हिसाब, तो 10 लाख से ज्यादा का ही प्रॉफिट हो गया। मैंने समझा था कि मेरे को इस महीने होना चाहिए। अब मैं ये वेट करता हूँ कि मेरे हाथ में वो 10 लाख आएंगे, और तभी मैं मानूंगा कि हाँ जी मेरे हाथ में, मेरा मैजिक चेक तो तभी क्लियर मानूंगा मैं, जब मेरे हाथ में 10 लाख आएंगे। लेकिन अगर मेरे को मालूम चल रहा है कि मेरा 6 का ऐसे प्रॉफिट हुआ, मेरा 2-3 का ऐसे प्रॉफिट हुआ, फिर 2 का प्रॉफिट हुआ, तो ऐसे करके मैं 12 लाख से ऊपर का प्रॉफिट हो गया मेरे को इस महीने के अंदर अंदर में। मेरे पास तो कहानी ऐसे चली और इस तरीके से चली कि मेरे को 10-12 लाख, 12 लाख के ऊपर का प्रॉफिट हो गया, 2 लाख ज्यादा ही एक्स्ट्रा मिल गया। तो मेरे को यूनिवर्स को उसके लिए धन्यवाद कहना चाहिए या कोसना चाहिए कि नहीं जी, मैंने तो चेक बनाया था 10 लाख, अब मेरे हाथ में तो 10 लाख आया ही नहीं। मैं 10 लाख के लिए तो वेट कर रहा था, 10 तो मेरे पास में आने चाहिए थे, मेरे हाथों से गिनती होनी चाहिए थी। तो किसी भी तरीके से, कोई सा भी तरीका यूनिवर्स अपना सकता है कि आपका बारों बार प्रॉफिट हो जाता है, आपको देने नहीं पड़े अपने प्रॉफिट से, और आपका काम हो गया। जिस काम के लिए आपको पैसा देना था वो आपका काम हो गया, तो आप मान के चलो कि वो आपका प्रॉफिट हो गया। तो आकर्षण का नियम चल रहा था, पॉजिटिविटी में हूँ, पॉजिटिविटी में रहता हूँ, तो आराम से बड़ी इजली। और यहाँ पे अनाउंस भी किया मैंने एक बार कि हाँ मेरा ये हुआ काम। और उसके बाद में मेरे छोटे छोटे करके 2-3 काम ऐसे हुए जिसमें मेरे को लगा, तो बाद में मैं नोटिस किया, मैं कहा हाँ अरे वाह, आया नहीं हाथ में तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे तो 12 लाख का हो गया, ये तो मैं 10 से ऊपर पहुंच गया, मैं 2 लाख का एक्स्ट्रा हुआ मेरे को। तो ये मन तो मेरा सबसे मैजिकल रहा है ये इस महीने के अंदर में। मैंने इतना बढ़िया काम कर लिया, इतना शानदार काम कर लिया। जो मैंने मांगा था ऊपर वाले से, उससे मेरे को ज्यादा ही मिला, उससे कम नहीं मिला। तो ग्रेटिट्यूड अगर आप अपने लाइफ में उसके साथ में करते रहते हो, बस अब आपको हर बार सब नोटिस करना, ग्रेटिट्यूड करना, सिर्फ आप ग्रेटिट्यूड में रहो, ऊपर वाला सारे अपने काम ना, आपके काम ऑटोमेशन मोड में करता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपके काम निबटते जा रहे हैं, कैसे काम आपके होते जा रहे हैं। मतलब कि टेंशन फ्री रहो। यूनिवर्स कहता है तुम्हें मैंने भेजा है यहाँ पर जिंदगी की मौजें लेने के लिए, इस पृथ्वी पर भेजा, तुमने इतने अच्छे कर्म किए थे, जो कई तुम्हें मैंने योनियों में डाला, जो हमारे हिंदुओं में कहते हैं कि आप कई योनियों में डाला जाता है, कई योनियों के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है। तो मनुष्य जन्म जो हमें मिला, कई हमें, हमने बहुत से अच्छे कर्म किए थे, बहुत हमने पुण्य किए थे, जिसकी वजह से हमें मनुष्य जन्म मिला। और मनुष्य जन्म मिलने के बाद में हमें सिर्फ इसलिए भेजा गया कि सिर्फ भगवान कहता तुम अपना
पूजा पाठ करो, टेंशन फ्री रहो, सारी चीजें मेरी तरफ छोड़ दो, सारे काम मैं तुम्हारे अपने आप कराता रहूंगा। बस तुम काम करते रहो, तुम अपने मस्त रहो, जिंदगी में पॉजिटिविटी में रहो, जो काम करना होगा ना करो, सारे काम करो, ये नहीं कह रहा कि मत करो, सारे काम करो। भजन करना चाहते हो भजन करो, कीर्तन करना चाहते हो कीर्तन करो, नहीं करना चाहते मत करो। कुछ नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको ये दिन रात आपको धूप बत्ती जलानी है, सुबह शाम ये करनी है। बस सुबह और शाम को धूप बत्ती तो करनी है, और उसके बाद में क्या करना है आपको, पूरा दिन नेगेटिविटी में कर देना है, तो कुछ नहीं होने वाला। सुबह मंदिर में घंटी बजाने से कुछ नहीं होने वाला, कि आप इधर मॉर्निंग में घंटी बजा रहे हो और उसके बाद में कोई चिंता कर रहे हो या किसी का भला बुरा कर रहे हो, किसी की बैक बिचिंग कर रहे हो, किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, तो फिर जैसी सिचुएशन में हो वैसे ही सिचुएशन में आपने रहना है। आपको क्या करना है, घंटी बेशक मत बजाओ, भगवान की आरती बेशक मत करो, बस मन के अंदर में, कहते हैं ना, जब मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो जब आपका मन चंगा है, तो आप जब उसके अंदर हो, आप किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे, किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोच रहे, किसी की बैक बिचिंग नहीं कर रहे आप किसी भी तरह से, और हर समय आप ग्रेटिट्यूड में रह रहे हो, सबके लिए जो आपके साथ में है उसको थैंक यू कर रहे हो, उसके लिए आप अच्छी फीलिंग्स लेके आ रहे हो। खाली थैंक यू करना भी है, अगर मुंह से खाली थैंक यू बोलना भी कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने इस किसी को थैंक यू बोला। अब वो थैंक यू बोलने का भी एक ढंग है जो मैजिक वो हमें बताती है, कि वो किस ढंग से थैंक यू बोलना है, आप क्या फीलिंग लेके आनी है थैंक यू बोलने में, आप उन चीजों को करना है। और दूसरा, अब आपको कुछ भी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, जस्ट इमेजिन करना है कि मेरे को वो चीज प्राप्त हो गई है, उसके लिए थैंक यू करना है। और इमेजिन करना है कि वो चीज मेरे पास में आ चुकी है, मेरे को मिल चुकी है। अब आप मान लो लिख रहे हो 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, कुछ भी लिख रहे हो, आप चेक बनाओगे, आप कुछ भी डालोगे रकम। अब वो रकम जो आपके पास में जरूरी नहीं है, ये वैसे अकाउंटिंग नहीं है यहाँ पर यूनिवर्स की, कि आपने 50 लाख लिखा तो एक ही झटके के अंदर 50 लाख की फिगर ही नजर आएगी आपको। वो 50 लाख रुपया कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, कई शाखाओं की तरह आ सकता है, कई इंस्टॉलमेंट्स में आ सकता है। बस आपको पहले इंस्टॉलमेंट का वेट करना है, पहली इंस्टॉलमेंट, चाहे वो, अगर आपने लिखा है 50 लाख है, लेकिन हो सकता है पहली इंस्टॉलमेंट 1 रुपए की आए, हो सकता है पहली इंस्टॉलमेंट 50 पैसे की आए, हो सकता है पहली इंस्टॉलमेंट 10 रुपए की आए, हो सकता है पहली इंस्टॉलमेंट 10,000 की आए। अब आपको नोटिस करना है, और जो भी इंस्टॉलमेंट आती है उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना है। अब ये नहीं कि आपने को कि लिखा तो मैंने 50 लाख है, आया अब देखो 5 रुपए हाथ में है, बताओ ये इससे क्या होगा, मेरा 5 रुपए मैं 50 लाख लिख रही हूँ, जीरो में मैंने इतनी सारी डाल दी, और आया मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आए मेरे हाथ में 50 रुपए हैं, आए मेरे हाथ में 5 रुपए हैं। तो ये इंस्टॉलमेंट है, आपके हाथ में जो भी आ रहा है वो इंस्टॉलमेंट है, आप मान के चलो। तो उसके लिए आपको जो भी आया उसके लिए ग्रेटिट्यूड, 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 बार बार, जितनी बार आपके हाथ में कहीं से पैसा आ रहा है। अब ये भी मत सोच रहे हैं कि पहले बाहर से पैसा आएगा तभी मैं ग्रेटिट्यूड दूंगी। आपको घर के अंदर से ही कहीं से 5 रुपए का नोट मिल गया, कहीं इधर उधर पड़ा हुआ मिल गया, कहीं कोने में पड़ा मिल गया, जिसको आप भूले बैठे थे, या कहीं आपने ही रखा हुआ था पैसा, तो एकदम अचानक से आपकी नजर गई और आपने कहा कि वाह 5 रुपए का नोट मिला। तो बस उस 5 रुपए को मान लो कि आपकी पहली इंस्टॉलमेंट शुरू हो गई, आज आपने चेक लिखा, आपकी पहली इंस्टॉलमेंट आपके हाथ में आ गई, तो उसी को लेके इतना खुश हो जाओ, इतना खुश हो जाओ कि वाह, जैसे 50 लाख रुपए आपको मिल गया है, उस 50 लाख की इंस्टॉलमेंट आपकी आ गई है। तो अंदर मन में सोच लो कि हाँ वाह, मेरे हाथ में तो इंस्टॉलमेंट आ गई पहली, यानी कि मेरी शुरुआत हो गई। अब इसी धागे से मैंने बाकी के पैसे भी खींचने, ये मेरे हाथ में ऊपर वाले ने इंस्टॉलमेंट का धागा दे दिया है, वो स्वर्णिम धागा, वो गोल्डन थ्रेड मेरे हाथ में आ चुका है। अब इसी से मेरे को खींचना, कुएं में से खींचते हो ना पानी, तो बाल्टी का एक छोटा सा वो होती है, रस्सी का एक छोटा सा सिरा होता है, बाकी आप सारा फेंक देते हो बाल्टी के साथ में कुएं के अंदर में। होता है कितना है, सिर्फ उतना सा एक छोटा सा हिस्सा आपके हाथ में होता है।
बस उसके बाद क्या करते हो, फिर जब आप खींचना शुरू कर देते हो तो बाल्टी भर के पानी कुएं से निकाल लेते हो। तो सेम ऐसे ही है कि आपके हाथ में खजाना जो आपने आज चक भरा, उसका थ्रेड आपको मिल गया, अब उसको आपने बस खींचना है। वो अब आपके पास में कैसे खींच पाओगे? ग्रेटिट्यूड के साथ। जब आप ग्रेटिट्यूड देते रहोगे, साथ साथ उस पैसे के लिए प्यार करते रहोगे, उस पैसे को किसी को दे रहे हो पैसे तो प्यार करना है, किसी से ले रहे हो पैसे तो प्यार करना है। जब आप दे रहे हो तो नोट को ओपन करके देना है, सामने ऐसे पैसा खोल के कोशिश करके उसकी तरफ बड़े प्यार से देखते हुए करना है। और नहीं तो उसको बंद करके भी अगर दे रहे हो तो बस उसको प्यार से देखते हुए, उसको मन में कहते हुए कि जा रहा है और मेरे पास में अनंत होके वापिस आ जा, जल्दी से अपने यारों दोस्तों को साथ लेके आ जा। तो खुश होते हुए देना, ये नहीं कि दुखी मन से देना कि जा रहा है भैया तू, तो वापिस कब आएगा, बता दे मुझे। तो कई लोग जब बड़े जब देते हैं ना पैसे, तो बड़े वो सोचते हुए देते हैं कि दे रहे हैं। वो सोचते हुए कि अरे हाथ से पैसा जा रहा है, तो जा रहा तो बड़े खुश होके दो, पैसे हंसते हुए दो। और उसको कहो कि जा तो रहा है, अब अपने संगी साथियों को लेके वापिस आ जा, अनंत होके वापिस आ। तो ये वर्ड अपना ना गांठ बांध के चलो कि पैसा देते समय उसको बोलो, चाहे ऑनलाइन कर रहे हो चाहे कैश में कर रहे हो, अनंत वापिस आ। बस आपको ये करना है, अनंत वापिस आ पैसे के लिए। हाँ जी, एसपी सर। जी, मतलब ऊपर खिसकाइए। हाँ जी, क्या हुआ? अच्छा, आगे पेश करना, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रभावित होने से रोक देते हैं। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक तू कॉफी, हा लंच कुठे घेऊन निघालीस कॉलेजला? का दे। ह्या कॉलेजला घेऊन निघालीस? म्यूट रखो जी, म्यूट रखो। हाँ जी। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी, इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उपहार, उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट्स के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाए। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है? संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या ना, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन तब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो सृष्टि का नियम है। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों में खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया।
और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। हाँ जी। तो जैसे यहाँ पर आपने समझा कि धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है। अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड, या किसी धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। किसी से धन का मतलब कि किसी से आपको कोई भी किसी तरह का भी हो सकता है ये बेनिफिट। आपको किसी ने कोई उपहार दे दिया, आपने कहीं से, आपको कहीं से पैसा आ गया, कोई आपने कहीं पर डिस्काउंट आपको ज्यादा मिल गया। मान लो आपको कोई चीज खरीदनी है और अभी तक तो डिस्काउंट लगा नहीं था, और एकदम से अचानक आपके सामने कोई चीज सस्ती आ गई और आपको लगा वाह, ये चीज तो मेरे को खरीदनी थी, और आपने वो ले ली। और आपने ले ली और आपको उससे बेनिफिट हो गया। कई बार हो जाता ना, हमें कोई चीज एकदम सामने से मिल जाती है तो उसके लिए थैंक यू हो जाना, क्यों? क्योंकि आपका बेनिफिट तो हुआ। मान लो कोई चीज आपने 10,000 में खरीदनी है, तो वो चीज आपको 25-30% डिस्काउंट में मिल गई, तो आपको वो चीज 7,000 में मिल गई। तो क्या हुआ? 3,000 का आपको बेनिफिट हो गया। 3,000 का बेनिफिट हुआ तो वो आपकी कमाई हो गई। अब मान लो किसी के यहाँ चले गए आप, किसी ने आपको चाय कॉफी पिला दी, तो आपके पैसे तो नहीं लगे। आपके यहाँ आप वहाँ पे हो सकता है चाय कॉफी पिलाई, हो सकता है लंच करा दिया, हो सकता है डिनर करा दिया, तो आपके पैसे नहीं लगे। आपने घर में आज खाना नहीं बनाया तो आपके वो पैसों की बचत हुई। आपने वहां पर खाना खा लिया तो उसके लिए थैंक यू होना। क्यों? क्योंकि आपको वहां से ही पैसों का बेनिफिट हुआ ही है। अगर आप घर के अंदर में खाना बनाते तो हो सकता है 200-400-500 रुपये आपके लगते, 1,000 लगता है आपका खाने के ऊपर, कितना भी लग सकता है। हो सकता है आप कहीं गए हुए हो और आपको बाहर से खाना खाना पड़ता है तो आपको वहां का बिल चुकाना पड़ता है। तो बिल के पैसे बचे, आप किसी के यहाँ बाई चांस रास्ते में कोई मिल गया, उसने कहा चलो जी मेरे घर चलो, आज का डिनर मेरी तरफ से, तो वहाँ आप गए, आपने डिनर किया। अब उसके लिए थैंक यू उसको बोलना है जिससे आपने किया, क्योंकि आपके पैसों की बचत तो हुई। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज आज की डेट में बिना पैसों के नहीं है। एक अभी फिलहाल हवा है जो बिना पैसों के आ रही है, बाकी तो सारी चीजों में पैसा लग ही रहा है। और वो आने वाले टाइम में शायद वो भी हमें ना मिल पाए, वो भी हमें पैसों से ही परचेज करनी पड़े, ऑक्सीजन भी। तो यूनिवर्स ने तो हमें अबंडेंस में दिया है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, सब चीजों के लिए हमने क्या शुरू कर दिया है? पैसा। हर चीज हमें पैसे से ही प्राप्त हो रही है। हर सर्विस हमें पैसे से प्राप्त हो रही है, पानी तक हमें पैसे से ही मिल रहा है। तो सिर्फ एक हवा है फिलहाल जो पैसों से नहीं आ रही। तो हमें क्या करना है? हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करें। जब हम ग्रैटिट्यूड करते रहेंगे तो उसके हमें पे करने के लिए पैसा मिलता रहेगा। हम बंद कर देंगे तो हमारे लिए दिक्कत फिर आने वाली है। ग्रैटिट्यूड नहीं करते तो यूनिवर्स ने देना तो है, भूखा तो किसी को सुलाता नहीं है। लेकिन वो अब आपको किस तरह से चाहिए वो अब आपको सोचना है। आपको अबंडेंस में चाहिए कोई चीज, या फिर बस गुजारे लायक चाहिए आप, वो आपको देखना। अब यहाँ पर बता रहे हैं, यदि आप किसी मित्र को बताते हैं आपको कोई सामान खरीदने वाले हैं, और वह आपको उसे उधार या भेंट में देता है। अब कोई भी चीज हमें उपहार में मिल गई, मान लो उसको जरूरत नहीं थी, और उससे वो चीज, मेरी बात हुई ऐसी, तो अरे यार ये मेरे पास चीज पड़ी है ना, चलो मैं देता हूँ, आपको क्या जरूरत है बाहर से खरीदोगे, लो मेरे पास है ऑलरेडी, क्या जरूरत है। अब जैसे मैं छोटी सी बात बताऊँ एग्जाम्पल में कि मैंने अभी जब यहाँ शॉप ओपन की थी तो मेरा इन्वर्टर मेरे पास नहीं था, इन्वर्टर खराब था। तो मेरी बात और थी, मैं कहा यार वहाँ पे ले लिया, अब मेरे को इन्वर्टर परचेज करना है। तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा क्या जरूरत है आपको इन्वर्टर परचेज करने की, इन्वर्टर मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे पास तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है इन्वर्टर, आप लो ना वहाँ पे यूज करो। अब वो इन्वर्टर उन्होंने मुझे दे दिया, विद बैटरीज वगैरह सब कुछ उन्होंने मेरे को पूरा सेटअप दिया। तो मेरे को पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। अगर वही मैं इन्वर्टर और बैटरीज लेके आता तो 12-15 हज़ार रुपये लग जाते मेरे। 12-15 हज़ार का मेरे को बेनिफिट हुआ। तो उसके लिए मैंने उनको थैंक यू बोला, और मैंने ऊपर वाले को भी कहा थैंक यू सो मच मेरे पैसे बचाने के लिए। तो इस तरीके से आपके साथ में कई चीजें हो जाती हैं लाइफ के अंदर में, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको लगता है कि वाह मजा आ गया।
तो बेनिफिट तो हुआ ना मेरे को उसमें। अगर मैं बाजार से खरीद के लाता और मैं नया लेके आता तो मेरे लिए तो पैसा उस समय मेरी पॉकेट से जाता, लेकिन यूनिवर्स ने मेरे को कहीं और से दिला दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी लाइफ के अंदर में आती है, तो क्या हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं? कई बार कर भी देते हैं, कई बार हम लोग भूल जाते हैं। तो कोई बात नहीं, भूल गए, आज तक भूले हो कोई बात नहीं, अब याद कर लो उसको बैठ के। आज चेक बना रहे हो तो वो चेक पूरा कैसे होगा? अब उस चेक के लिए आप उसको सिर्फ चेक को ग्रेटिट्यूड करते रहोगे तो चेक क्लियर होने वाला नहीं। मैं सबसे पहले यही बात है, आप सिर्फ उस चेक के लिए करते रहोगे कि ये चेक मैंने बना दिया, अब सिर्फ मैं बैठ के सोचूं कि वाह, इमेजिनेशन के अंदर कि मेरे को बोला गया इमेजिन करो कि ये 10 लाख का चेक बना है और ये 10 लाख मेरे पास आ गया और मैं खुश हो जा रहा हूँ, हो जा रहा हूँ, हो जा रहा हूँ, हो जा रहा हूँ। वो 10 लाख मेरे पास आ रहे हैं, 10 लाख आ गए, वाह 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 करता रहूँ। अब मैं वैसे ही करता जा रहा हूँ, लेकिन मैं ग्रेटिट्यूड में तो हुई नहीं। मैंने जो पास्ट के हैं मेरे, अब वो पास्ट के गड्ढों अगर खुदे हुए हैं तो उसको जब रोड समतल ही नहीं करोगे उस रोड को, तो आगे तक कैसे पहुंचोगे अपनी मंजिल तक? वो 10 लाख तो नजर आ रहा है मेरे को, वो सामने पड़ा हुआ, लेकिन बीच में रोड जो है उसके अंदर गड्ढे ही गड्ढे भरे हुए हैं। अब उन गड्ढों को जब तक क्लियर नहीं करोगे, हो सकता है गिरते पड़ते वहां तक पहुंच भी जाओ, लेकिन हमें तो चाहिए ना कि अगर उस गड्ढों को हम भर के समतल करके जाए, स्मूथली जाए, तो हम बड़ी जल्दी पहुंचेंगे। वो 10 लाख का चेक मान लो आज आपने लिखा, हो सकता है 2 महीने में पूरा, हो सकता है 6 महीने में पूरा, हो सकता है साल में पूरा। वो 10 लाख तो हमें नजर आ रहा है सामने, कि वो नजर आ रहा है हमारे पास में 10 लाख, वो 20 लाख 50 लाख जो भी भरा हो, एनी अमाउंट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि वो तो सामने नजर आ रहा है कि हाँ सामने है, और वो हमें मिलना है, और वो मुझे ही पता है कि वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन अब वो कब मिलना है? अब बीच में गड्ढे बड़े बड़े हैं, बीच में गड्ढे छोटे छोटे हैं, बीच में रोड समतल है। तो रोड समतल है तो हो सकता है मैं फटाफट जाऊं और जाके पकड़ लूं और मेरे पास में बड़ी जल्दी आ जाए। हो सकता है इतनी बढ़िया मेरे मैंने ग्रेटिट्यूड किया कि मेरे को तो वहां तक जाने के लिए मेरे पैरों के नीचे पहिए लग गए और मैं तो पहुंचा जूम करके वहां पर, और मैंने पकड़ लिया हाथ में। तो मेरे हाथ में अभी लिख रहा हूँ चेक और पता चल रहा है कि अरे 5 मिनट बाद ही कहीं ना कहीं से न्यूज आ रही है और पैसा मेरे हाथ में। तो इतनी जल्दी भी हो सकता है, सेकंडों में भी हो जाता है। जरूरी नहीं है कि अभी हम बस, पता चल रहा है कि हम सोच रहे हैं चेक लिखने का, अभी चेक तो उठाया भी नहीं, हाथ में आया भी नहीं, और चेक क्लियर हो गया हमारा, उधर से मैसेज आ गया कि लो जी आ गए पैसे। तो ये भी हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि वो साल भी ना हो, क्यों? क्योंकि अब आपको पता है ना बीच में गड्ढे कितने खोद रखे हैं। अब आपने जिंदगी में कभी ग्रेटिट्यूड ही नहीं किया पहले, तो फिर आपके पास कैसे आए? तो सबसे पहले जो हमारे पास में ऑलरेडी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करने हैं, और जो हमें मिला है आज तक हमने उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो जब हम ये सारी चीजें करते हैं जो हमारे पास डेली प्रेजेंट में जो आता जा रहा है, हम उसके लिए तो ग्रेटिट्यूड कर ही रहे हैं। अब आपको हम तो, मैं तो रोज ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया। मैं तो जो पूरा दिन मैं सुबह से लेके रात तक, मैं तो ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ या रहता हूँ, कुछ भी कह सकते हो ना, कि मैं तो सुबह से शाम तक मैं भी कहूँ हाँ कि मैं पूरा दिन ही ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ। सुबह से लेके रात तक मैं भी अपने आप को कह सकता हूँ कि मैं तो बड़ा ग्रेटिट्यूड में रहने वाला हूँ। चलो 24 घंटे में से मैं 10 घंटे रहता हूँ, 12 घंटे रहता हूँ, 15 घंटे रहता हूँ, तो मेरे को तो उसके अकॉर्डिंग मिल नहीं रहा। तो भैया पिछले पाप जो तुमने किए हैं उनको कौन काटेगा? जो पहले के गड्ढे बनाए हैं लाइफ के अंदर में, उन गड्ढों को कौन भरेगा? उन गड्ढों के लिए अगर आप पश्चाताप नहीं करते हो, पछतावा नहीं करते हो, उनके लिए आप ग्रेटिट्यूड नहीं करते हो, जो लोगों ने आपके लिए कुछ किया और आप उनके लिए हमेशा, जो उन्होंने अच्छा किया उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड नहीं करते हो, तो फिर कैसे होगा? चेक क्लियर नहीं होगा। चेक क्लियर करना है तो कभी जिंदगी में कभी किसी ने आपके लिए कोई अच्छा काम किया हो, थैंक यू पेंडिंग है, उस थैंक यू पेंडिंग को खत्म कर दी। बैठ के सोचो किस किस ने आपकी लाइफ के अंदर में अच्छे काम किए, किस किस ने आपके लिए अच्छी चीजें की है, किस किस ने कभी आपको कभी कुछ खिलाया है, किसी ने आपको कुछ पिलाया है, किसी ने आपके लिए कोई अच्छा काम किया है, किसी ने आपके साथ दिया है किसी भी वजह से, कोई भी आपके लिए कुछ भी ऐसा कर रहा है और आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड में नहीं हो, तो उसको ग्रेटिट्यूड दे दो। आज बैठो, ये चेक क्लियर करना है, तो बैठ के अपने पास्ट को देखना है, अपने पास्ट को सोचना है
प्रेजेंट के अंदर तो बड़ा अच्छा करना ही करना है। जो प्रेजेंट में रूटीन में चल रहा है उसको तो नाम कर रहे हो आप, भगवान का नाम ले रहे हो, थैंक यू दे रहे हो, ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। लेकिन जो पिछले कर्म है वो भी तो काटने हैं। अब पिछले कर्म काटने हैं तो उसके लिए भी आपको ग्रेटिट्यूड करना है। अब जैसे ही आपकी रोड स्मूथ हो जाएगी, आपके पास में वो अमाउंट आ जाएगी। ठीक है। अब वो कितनी जल्दी आप कर पाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी एसपी सर। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया है। ये पढ़ चुके थे। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी। नेक्स्ट। एक मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी। लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए ड्राइवर और कार उधार देने के का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी। लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया। और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें। साथ ही आप अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा है तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesacred.tv मैजिक चेक मैजिक चेक वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है, और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथ में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। तो मैजिक चेक के लिए आज क्या करना है? एक मिनट एसपी सर। अब जैसे यहाँ पर पहली बात तो बोला गया, बताया गया कि कैसे कोई चीजें आपके लिए यूनिवर्स अरेंज कर देता है अगर आप ग्रैटिट्यूड में होते हो। तो यहाँ जैसे बताया गया था कि रोनापन बता रही है
कि मेरे पास तो सिर्फ 4 प्लेटें, घर के अंदर 4 चाकू, 4 कांटे, 4 चम्मच ही थे। और मैं अधिकतर ज्यादातर पैदल कहीं जाती थी, और मेरे लिए कोई भी चीज ना ऐसी नहीं थी जो बड़ी आसान हो। लेकिन फिर क्या हुआ, वो ग्रेटिट्यूड करती रही। अब ग्रेटिट्यूड करती तो उसको एक परिचित ने कहा कि मेरे पास भैया एक मैं बाहर जा रहा हूँ या कुछ है, मेरे पास गाड़ी है और मेरे पास ड्राइवर भी है, तो मैंने तो सैलरी देनी देनी है, गाड़ी मेरी खड़ी है आराम से, तो ना उस गाड़ी को तुम चलाए रखो, तुम मेंटेन, मतलब कि मैं ऐसे ही छोड़ के जाता हूँ तो मेंटेन तो करनी पड़ेगी ना गाड़ी। गाड़ी तो खड़े खड़े खराब हो जाएगी, और ड्राइवर जो है, ड्राइवर की सैलरी भी देनी है। तो अगर मैं बाहर कहीं जा रहा हूँ तो क्यों ना उस गाड़ी का तुम यूज कर लो, उस गाड़ी को भी यूज करो, और साथ में ड्राइवर भी तुम्हें दे रहा हूँ तो ड्राइवर का भी यूज करो। तो क्या हुआ, उनको बेनिफिट हुआ इस चीज का। अब कोई कहे कि नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है, कौन ऐसे अपना ड्राइवर कौन गाड़ी दे देता है, देने वाले देते हैं, ऐसा होता है यूनिवर्स में। यहाँ पे हमारी पृथ्वी पे ऐसा बहुत कुछ है जो हम सोचते हैं कि शायद नहीं होगा, लेकिन वो होता है। और ये चीज भी फैक्ट है कि कई बार ऐसा कुछ चीजें होती है। अब जैसे मैं तो चलो, मैं तो एक इन्वर्टर की बात रही तो हुआ ना ऐसा, मेरे साथ तो हुआ, मेरे को ऐसा कुछ मिला जो मेरे को परचेज नहीं करना पड़ा, और उनके पास था एक्स्ट्रा, और 1 साल से ऊपर हो गया जो मैं उसको 1.5 साल से मैं यूज कर रहा हूँ। तो मेरा तो कंटिन्यू काम चल रहा है और मेरे पास में ऑलरेडी है वो चीज। तो ऐसे कई चीजें होती हैं जो है। मान लो लोग हैं वो कहते हैं कि हम तो जा रहे हैं जी 6 महीने के लिए, वो दुबई रहते हैं 6 महीने, इंडिया में रहते हैं, तो वो 6 महीने के लिए क्या करते हैं। अब 6 महीने के लिए ऐसा थोड़ी है कि 6 महीने के लिए आएंगे फिर नया अरेंज करेंगे, पैसा है उनके पास में, सारी चीजें अरेंज करेंगे। तो वो यहाँ पर भी उनका एक मकान है और वहाँ पे भी है, तो यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, वो अपना जाते हैं जब, तो किसी ना किसी को कहते हैं कि आ जाओ जी, चलो रहना चाहो रह जाओ, या अपने उनको एम्प्लॉयज को कहते हैं कि चलो जी हम जा रहे हैं तो हमारे घर का आप ध्यान रखो, आप हमारे घर के अंदर में हो। अब वो एम्प्लॉयज हैं तो उनको तो बंगला मिल जाता है ना रहने के लिए 6 महीने के लिए। वो तो कहते हैं चलो जी मजा आ गया, मालिक भी नहीं है कुछ नहीं है, 6 महीने ऐश करो। मालिक, अब कई बार होता है मालिक, हो सकता है कि 6 महीने के बाद मालिक को आने का टाइम नहीं मिला, और मालिक तो वही बैठा हुआ दुबई के अंदर, कह रहा है कि चलो जी आप, अभी मैं तो आ नहीं रहा। कई बार मालिक सालों साल नहीं आते, और वो लोग उनके घर की देखभाल के नाम पे उनके एम्प्लॉयज वहीं पर रह रहे होते हैं, और जिंदगी वो जी रहे होते हैं। आपने कई बार मैंने तो यह स्टोरी भी देखी है कि मालिक गया बाहर और पीछे से क्या किया एम्प्लॉयज ने अपना उस बंगले को किराए पर चढ़ा दिया पीछे से, और बताया कि मैं मालिक खुद हूँ। एम्प्लॉय ने बताया कि मैं मालिक हूँ, और वो बंगला किराए पे दे के अपना आराम से बंगले का किराया खा रहा है और मालिक बन के बैठा है। और जब मालिक आया तो उसे पता चलता है, अरे मेरे घर के अंदर में तो कोई और रह रहा है। वो अचानक से आ गई तो हमारे घर में कोई और रह रहा है, ये क्या हो गया। अब नौकर कह रहा है कि भैया अभी, भाई साहब आप तो जाओ थोड़े दिन होटल में रह लो, क्योंकि मैंने तो उससे किराया ले रखा है, तो आप जाओ अपने घर के अंदर में नहीं हो। अब वो घर के अंदर में होते हुए भी वो बाद में जाके होटल में रह रहे, महीने 2 महीने के लिए आए हैं, तो और वो होटल में रह रहे और वो किराया खा रहा था अपना आराम से। तो ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ये मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा था, पूरी स्टोरी आई हुई है। ऐसे ही किसी ने मालिक कई सालों से नहीं आया तो एम्प्लॉय ने उसके कोठी को उठा के बेच दिया, और वो सारा पैसा लेके अपना दूसरी जगह मकान लेके आराम से वहां पे रह रहा है। तो अबंडेंस में ले आया वो कहीं ना कहीं से, उसके लिए तो हो गया ना। अब नुकसान तो किसका हुआ, मालिक का। तो कई लोग ऐसे भी करते हैं। चलो वो उसको बात को छोड़ते हैं, लेकिन ये जो बात चल रही थी इस पे आते हैं कि हम किस तरह से ग्रेटिट्यूड के अंदर में रह सकते हैं और ग्रेटिट्यूड से चीजों को पा सकते हैं। अब उसको चाहे उधार में ही मिला, ड्राइवर मिला, कार मिला, लेकिन मिली, और जब उसके लिए उसने ग्रेटिट्यूड किया तो उसके लिए वो चीज फिर उसके लिए अपनी भी बनी, वो गाड़ी उसकी अपनी भी आई। तो अब लाइफ के अंदर में अगर आपको चाहिए तो आप ये चीजें कर सकते हो। अब आपको, जैसे मैंने कहा, चेक बनाने के लिए कि आज आप चुनो कौन सी राशि। अब वो चुनने का मतलब ये नहीं है कि हवा के अंदर आप सोच लो कि मेरे को तो 1 करोड़ चाहिए, मेरे को तो 10 करोड़ चाहिए, मेरे को तो 50 लाख चाहिए, मेरे को 20 लाख चाहिए। एक एनी अमाउंट आपने भर दिया। अब लेकिन उस 20 लाख के लिए आपको
जो पीछे की है ना वो सारी अकाउंटिंग वो होनी चाहिए आपके पास, कि अगर 20 लाख चाहिए तो क्यों चाहिए, उस 20 लाख के लिए क्या आपके पास में ऐसा कुछ है। मैं खाली हवा में तो नहीं कह रहे मेरे को 20 लाख चाहिए, अब 20 लाख के लिए आपको जरूरत दिखानी पड़ेगी। जरूरत कैसी भी हो सकती है, अब ये जरूरी नहीं है कि मतलब कि जबरदस्ती कि भाई जरूरत दिखानी ही दिखानी है। अब आप माइंड के अंदर सोच लो कि आपको पैसा क्यों चाहिए। अब आप ये भी कह सकते हो कि मेरा तो इस छोटा अभी घर का छोटा है, इसमें गुजारा नहीं हो रहा, मेरे को तो बड़ा घर चाहिए, मेरे को तो चाहिए 5 कमरों का सेट। आप ये सोच सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है। आपकी जरूरत आपको दिखानी पड़ेगी कि चलो आप वो 5 कमरों का चाहिए तो चाहिए क्यों। आप तो घर में सिर्फ 2 लोग हो। अब क्या मतलब ये ऐसा होता है कि 2 लोग होते हैं तो 5 रूम 5 BHK नहीं हो सकता, होता है ना लोगों के पास वो इतने इतने 2 घर 2 लोग होते हैं और बंगले होते हैं। मुकेश अंबानी को देखो, 5 जनों का परिवार है और 500 600 तो एम्प्लॉइज है घर के अंदर में, और कितने लोग रह रहे हैं वहां पर। तो ऐसा भी नहीं है कि यूनिवर्स कहता है कि नहीं, पहले तो 2 लोग हो तो फिर मैं आपको तो 2 BHK दूंगा, मैं तो आपको 5 BHK 6 BHK नहीं दूंगा। आपको जरूर दिखानी है। आपको अपने माइंड के अंदर सबकॉन्शियस माइंड को समझाना है कि मुझे वो क्यों चाहिए 5। मेरे को 4 के 4 रूम जो है वो मेरे को चाहिए पीजी में के लिए, मेरे को पीजी रखने हैं, पीजी के लिए चाहिए। मेरे को 4 के 4 रूम चाहिए, मैं दिन में एक रूम में सोता हूँ, दोपहर को दूसरे रूम में, रात को तीसरे रूम में सोता हूँ। बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाना है कि वो आपको 5 BHK क्यों चाहिए, आप 2 ही लोग हो। आपको चाहिए बिल्डिंग की बिल्डिंग चाहिए, आपको 50 रूम चाहिए, क्यों चाहिए। यूनिवर्स पूछता है क्यों चाहिए, सबकॉन्शियस पूछता है, यही बैठा है सब कुछ, वो पूछता है क्यों चाहिए। अब मेरे को सारे किराए पर चढ़ाते हैं, मेरे को तो अपनी पैसा चाहिए, रेंट चाहिए वहां से, इसलिए मेरे को चाहिए। अब आपको अपने माइंड को समझाना है कि क्यों चाहिए। आपको पूरी अकाउंटिंग वहां पर आपके टिप्स पर होनी चाहिए कि आपको अगर ऐसा चाहिए तो क्यों चाहिए। सारी चीजों का हिसाब, अगर बाहर जाना है, इंडिया से बाहर जाना है तो घूमने जाना है आपको, और घूमने के लिए कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। अब वहां के लिए चाहिए पैसा, उसका चेक क्लियर चाहिए मेरे को, तो वो क्यों चाहिए, आपको कितना पैसा चाहिए आपको। क्या जो आप लिख रहे हो 20 लाख 20 लाख रुपए लग जाएगा, हाँ लग जाएगा, कह सकते हो आप अपने माइंड को समझा सकते हो इस बात के लिए। आपने अपने पहले सबकॉन्शियस माइंड को सेटिस्फाइड करना है। अगर आप उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे तो फिर आपको ये चेक क्लियर नहीं होने वाला। पहले आपको अपने माइंड को सेटिस्फाइड करना है। अब आपका माइंड सुबह कुछ और कह रहा है, शाम को कुछ और कह रहा है, दोपहर को कुछ और कह रहा है। सुबह कह रहा है 10 लाख चाहिए, शाम को कह रहा है 15 लाख चाहिए, रात को कह रहा है 20 लाख चाहिए, अगले दिन कह रहा है नहीं 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 क्या करना है, 5 ही लाख बहुत है। अरे नहीं, मेरे तो 1 लाख में भी गुजारा होने वाला है। तो फिर आपका माइंड ही आपके आप कंट्रोल में नहीं है। अब माइंड को चाहिए तो भैया, चाहिए तो इतना ही चाहिए, 20 लाख चाहिए तो चाहिए। बार बार माइंड को चेंज नहीं करें, अपने माइंड को बार बार समझाना है बस कि तेरे को जो है जरूरत तेरी ये है, और इस 20 लाख के लिए ये अकाउंटिंग है, इसमें सारा अमाउंट मिल के आ रहा है 19,40,000। तो मैं 20 लाख क्यों भर रहा हूँ, 60,000 क्यों नहीं उसमें, तो 60,000 के लिए मिसलेनियस खर्चा डाल दो, मिसलेनियस, कि मिसलेनियस 60,000 है भैया, कहीं में भी कुछ भी है, अचानक से कोई भी खर्चा आ सकता है ना। नहीं तो 19,40,000 का आपके पास अकाउंटिंग हो रही है तो 19,40,000 भरो, 20 लाख में मत भरो उसके अंदर भी। अगर 20 लाख भर रहे हो तो 20 लाख की अकाउंटिंग कर लो बैठ के। और वो अकाउंटिंग जो होनी चाहिए वो आपकी ओन पेपर होनी चाहिए अकाउंटिंग, कि मेरे को इस चीज के लिए चाहिए। पूरे माइंड को अपने जो है ना उस माइंड के अंदर में एक एक चीज, जब आप दोबारा भी याद करो कि 20 लाख रुपया अभी भर दिया आपने, 20 लाख क्यों चाहिए, तो एज इट इज अमाउंट आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। ये नहीं कि बार बार कॉपी उठा के चेक कर रहे हो कि अब इस चीज के लिए इस चीज के लिए नहीं, कि पूरा का पूरा आपके दिमाग के अंदर वो हिसाब होना चाहिए कि वो 20 लाख अगर आपको चाहिए तो क्यों चाहिए। जब आपके माइंड के अंदर पूरी क्लैरिटी से ये अमाउंट होगा कि इस चीज के लिए चाहिए, तो आपके पास में आएगी। एसपी सर हमने कहाँ तक पढ़ लिया था तो शायद। ये, हाँ शायद मैं, ये हाँ जी चलो।
शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसा चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज के बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां ये अक्सर दिखता रहे, दिन में कम से कम 2 बार, और मैजिक चेक हाथ में ले लें। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें मानो आप सचमुच यह कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में, या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया, और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें, इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हैं। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहें कर सकते हैं। चलिए, इसमें इसके बाद आ जाता है सीधा जादुई अभ्यास। तो जादुई अभ्यास तो वही है, लेकिन मैं आपको पहले थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि जो मैजिक ट्रिक आप बनाओगे आज, जो भी आप करना चाहोगे, तो अगर आप जिस चीज के लिए कर रहे हो, मान लो अब जैसे आ रहा है कि बाहर घूमने के लिए जाना है, तो पहले आप चेक करोगे आपका पासपोर्ट है या नहीं है। पासपोर्ट ही नहीं है और ख्वाब ले रहे हो आप बाहर जाने की, तो पहले पासपोर्ट बनाने के लिए भी आपको देना है। पहले आपको अपनी तैयारियां करनी है, वीजा करना है। तो आप क्या करोगे, सीधा आप तो बना रहे हो हिसाब किताब वहां पे। पासपोर्ट बना नहीं हुआ, लेकिन जाने के ख्वाब स्विट्जरलैंड के, कि स्विट्जरलैंड की वहां पे हमने चेक बना दिया, मेरे को स्विट्जरलैंड जाना है। और स्विट्जरलैंड के बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया कि राजेश ने बताया था कि अगर जाना हो तो वहाँ की जगह की ना गूगल पर सर्च करना, वीडियोस देखना, सब कुछ करना। अब ये सारी चीजें तो हम कर रहे हैं, लेकिन पासपोर्ट हमारे पास है ही नहीं। तो पहले पासपोर्ट के लिए तो करो। पासपोर्ट के लिए करो कि मैं पासपोर्ट बनवा पा रहा हूँ, मैं वीजा ले पा रहा हूँ। पहले वीजा के लिए, पासपोर्ट के लिए सारी चीजें मतलब कि ना आपको विजुलाइज करनी है। तो बड़े सिस्टमेटिकली करनी है कि आप हाँ ये कर पा रहे हो एक एक चीज को। सीधा मतलब कि नीचे से स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ना है। ये तो नहीं है कूद के फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओगे, कूद के सेकंड फ्लोर पे चले जाओगे, उसके बाद थर्ड फ्लोर पे। ऐसा तो नहीं जा सकते ना, सीढ़ियों से ही जाना है ना। तो सारे जो है ना हमारे स्टेप हमारे पास में हमें क्लियर होने चाहिए हमारे थॉट्स के अंदर, कि कैसे हमें एक के बाद एक सीढ़ी चढ़नी है, कैसे हमें ऊपर पहुंचना है, और सबसे पहला क्या स्टेप होता है उस स्टेप के बारे में सोचना है हमें। स्टेप बाय स्टेप हमें चढ़ना है। जब ये करेंगे तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। चेक, अब चेक बनाना है, चेक के ऊपर डेट कोई भी डाल सकते हो। अगर किसी को चेक समझ में नहीं आता कि चेक कैसे बनेगा, तो आप मेरे को डायरेक्ट मेरे उसमें मैसेज भेज सकते हो। किसी का ब्लैंक चेक होगा तो भी मेरे को भेज देना, मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, नहीं तो मैं ढूंढ के मैं भी डाल वैसे भी डाल दूंगा। तो आप उसकी प्रिंट आउट लेके कर सकते हो। नहीं तो मैजिक बुक के लिए यहाँ जो वेबसाइट दी गई है, वेबसाइट पे जाके वहां से चेक डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो एक अपना प्लेन पेपर के ऊपर भी एक चेक बना सकते हो, जिसमें यूनिवर्स के साइन हो रखे हो, यूनिवर्स साइन करके उस चेक को, लेकिन आपने बस बार बार दिन के अंदर में 2 से 3 बार देखना है। और उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है कि हाँ हमारे पास में पैसा आ रहा है। और जिस चीज के लिए पैसा चाहिए उसके बारे में सारी चीजें नोट डाउन करके रखनी है। ठीक है, अगर ना समझ आए तो मेरे पास में आप जब मर्जी कॉल कर सकते हो,
11 बजे के बाद में आप जब मेरे को कहोगे कॉल करके मैं बता दूंगा। अभी 7:01 हो गए। फटाफट से जादुई अभ्यास मैथ्स पे सब पढ़ लेता हूँ, ठीक है। जी अपनी जी। नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप पेपर देंगे, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में गए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करो, जो डेली का हमारा रूटीन होना चाहिए। अपने मैजिक चेक में राशि डालें जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। तो इस चेक के अंदर में आज की तारीख लिखनी है, आपने अपना नाम लिखना है, आज की तारीख लिखनी है कि आपने ये चेक बन गया है। अब वो चेक कब डलेगा बैंक के अंदर वो आपके क्रेडिट के ऊपर निर्भर करता है। और कैसे आप नोटिस करके उस पेमेंट को अपने तक खींच पाते हो, वो मैंने अभी कुछ बता दिया। ना समझ में आए तो जब मर्जी मेरे से पूछ सकते हैं आप। मैजिक को हाथों में थामे हुए कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं, महसूस करते हैं, अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। तो इसके लिए भी सबको बता ही दिया। आज मैजिक अपने साथ ले जाए या किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम दो अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और ये तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हैं। दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उसे हर दिन देख सकते हैं। जब आप चेक पर लिखी धनराशि है वह सामान पा ले जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना चाहते हैं या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में यही सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। इस चेक को फोटो कॉपी या स्कैन करा ले, फिर इसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर ले। तो अगर आज मेरे पास टाइम हुआ, अभी मेरे को 10 साढ़े 10 बजे तक पता चल जाएगा, अगर टाइम हुआ तो 2 से 3 का मैं यहाँ पर लिंक डाल दूंगा। 12 बजे तक मैं यहाँ पे आपको ग्रुप के अंदर में मैसेज दे दूंगा कि हम 2 से 3 में आज क्लास करेंगे। तो फिर हम सब बैठ के वहाँ पे 2 से 3 के अंदर ये मैजिक चेक बनाएंगे। और उसके लिए सारे जो क्राइटेरियाज हैं कि कैसे उस चेक को पूरा करना है, अपना या 2 से 3 लोग अपना बताना कि ऐसे ऐसे मेरे को ये पैसा चाहिए। फिर मैं आपको सारी चीजें पूरी डिटेल के अंदर में एग्जांपल जो है किसी का भी 2-3 लोगों का हम ले लेंगे, जिसमें उनके लिए मैं सारा उनकी जो वर्किंग है वो पीछे की पूरी वर्किंग करवा दूंगा साथ में साथ। वहाँ पर 15-15 20-20 मिनट दे के 1 घंटा हम लगाएंगे और कैसे उसका चेक क्लियर होगा, उनको एक एक स्टेप जो है ना वो मैं यहाँ पर करवा दूंगा सबको। तो 11:30 12 बजे तक मैं डाल दूंगा मैसेज। और आज हमारी 2 बजे हम क्लास करेंगे तो ठीक है जी। तो अभी 7:04 हो चुके हैं। तो फटाफट से मैजिकल डस्ट हम कर सकते हैं। तो जो मैजिकल डस्ट के लिए कैमरा ओपन करना चाहे वो कर सकता है। और जल्दी से मैजिकल डस्ट करते हैं।